स्वामी जी, आज साल का आखिरी दिन है, तो हमने 9 महीने घर घर तक योग पहुंचाया है। जी मेरे भाई। फिर भी बहुत सारी कमियां लोगों के साथ हैं जो योग कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे डाउट्स हैं। तो एक बार जरा फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि योग रोजाना कितनी देर करना चाहिए? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितनी दिन और कितने दिनों तक लगातार करेंगे तब योग का फायदा नजर आएगा? आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, कम से कम 40 मिनट हमारे साथ ही किया करें जी। अब देखो, ये जो बच्चा आ रहा है ना, मैं योग की सावधानी भी बताऊंगा। जिनको कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, हर्निया है, पीछे नहीं झुकना, जो बहुत बीमार है, जोर जबरदस्ती नहीं करें। करो बेटा, तुम भी करो, सर्वांगासन करो। देखो, 40 मिनट, सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे इंडिया टीवी ने एक योग का शो नहीं बनाया है, लोगों की शोभा बढ़ाई है, लोगों के भीतर आत्मविश्वास जगाया, कॉन्फिडेंस जगाया है। और ये सुबह सुबह 8 से 8:40 लोगों ने अपनी दिनचर्या में, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे गवर्नर हैं, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जी भी मेरे से एक दिन मीनाक्षी जी की बहुत बड़ाई कर रहे थे। मेरे से बोले, स्वामी जी मीनाक्षी बहुत अच्छा योग करती है आपके साथ साथ। मैंने राष्ट्रपति से लेके हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के इस शो की बड़ाई की है मुझसे लोगों ने, और ये कहा है स्वामी जी ये जिंदगी बदलने वाला कार्यक्रम है। तो सुबह सुबह 40 मिनट से लेके 1 घंटा तक ही करना, और शाम को भी करने दो, सुबह नहीं कर पाते किसी वजह से, और बैठ जाओ और बस कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, हर्नियाएं पीछे नहीं झुकना, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। असाध्य से असाध्य रोग। ये बच्चा मेरे पास में बैठा हुआ है, क्या हाल था बेटा तेरा, कहाँ से आया है? मेरा नाम अभिषेक है, मैं इसकी दिल्ली से आया हूँ। मुझे जब मैं बचपन में पैदा हुआ था ना, तो मेरे पेट की जो आंतें हैं उसमें गंदा पानी चला गया था। तो 10 दिन तो मैं लगातार शीशे में बंद रहा था। हाँ? जब मेरा जन्म ही हुआ था। जन्म में ही गड़बड़ हो गई थी? हाँ। उसके बाद फिर 2007 में मुझे डेंगू हुआ था, और डेंगू भी हल्का नहीं हुआ था, बहुत भयंकर लेवल का डेंगू हुआ था। ये इसकी रिपोर्ट है, और इसमें आंतें इसकी ऐसी हो गई थी पूरी। डेंगू भी हो गया? हाँ, डेंगू मुझे वेंटिलेटर पे था, मैं 3 दिन ऑक्सीजन के साथ, मेरी नाकों से ब्लड आ रहा था, तो डॉक्टरों ने पट्टी डाल दी थी मेरी नाक में, और नाक पूरी की पूरी पैक कर दी थी। सांस भी नहीं ले पाया मैं 3 दिन तक, सिर्फ मैंने पानी पी के अपना वो चलाया था। उसके बाद फिर मुझे टाइफाइड हुआ था 2011 में। 2011 में टाइफाइड होने के बाद फिर मुझे पता लगा 1 फरवरी 2017 को मेरी शादी थी, और 5 फरवरी 2017 को मुझे पता लगा मुझे कोलाइटिस हो गया है। तेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे बीमार आदमी के साथ शादी कर ली? शादी से पहले पता ही नहीं था मुझे भी कि मुझे कोलाइटिस है। हम हनीमून पे जा रहे थे, शायद याद है मुझे, एयरपोर्ट पे मैं 20 बार टॉयलेट गया था कम से कम। हनीमून पे इसका नीचे से मून निकल रहा था। हाँ, 20 बार। मगर पता नहीं क्या होगा, मगर शायद दस्त है तो ठीक हो जाऊंगा मैं शायद। मुझे ठीक करने में सबसे बड़ा हाथ स्वामी जी का है। मैं सुबह सुबह रोज स्वामी जी को देखता हूँ टीवी पे, और टीवी का भी शुक्रिया। इंडिया टीवी का भी प्रोग्राम मैं देखता हूँ डेली। सुबह सुबह बाबा जी को देख के ना इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले मैं बाबा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। क्या हाल है उसका बता। बिल्कुल ठीक है, मेरी कोलाइटिस आपके सामने रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट है इस लड़के की। पहले हीमोग्लोबिन इसका कितना हो गया था? 9 हो गया था। 9। अब इसका हीमोग्लोबिन देखो, रिपोर्ट है मेरे सामने, 16.2 तो इसका हीमोग्लोबिन है। 16.5। 16.5 बहुत शानदार स्वामी जी। हाँ, 16.5 तो हीमोग्लोबिन है। और इसकी आंतें जो पूरा खून हो गई थी, और ये अब आंतें भी अच्छी हो गई है। क्या गिरने लगी थी। क्या बहुत शानदार स्वामी जी। सुबह करो टीवी ऑन, गर्म पानी पी के, और इंडिया टीवी के साथ पीता था, और फिर योगाभ्यास और प्राणायाम। सबसे पहले मैं एलोवेरा लेता था सुबह, एलोवेरा, फिर बेल, फिर उसके बाद बेल, कुटजारी, कोठा। हाँ, ये उसका परिणाम है। कपालभाति कर। अच्छा स्वामी जी, हुसैन ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम की ताकत पूरी दुनिया ने मान ली है। कोरोना से लड़ने में आज एक बार फिर से 5 प्राणायाम का प्रॉपर अभ्यास आप बता दीजिए। बहुत सारी कमियां हैं लोगों के प्राणायाम करने में भी, वो छोटी छोटी कमियों पर भी आज आप जरा डिटेल में बताइएगा। 2.5 से 5 सेकंड में सब करो एक साथ। 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना।
चेहरा नहीं बिगाड़ना, कुछ ऐसे करने लगते हैं। अरे भाई कोई प्राणायाम कर रहा है कि लड़ाई कर रहा है कोई? आराम से लेना, आराम से छोड़ना, यूं नहीं करना झटका मार मार के, सिर ऊपर नीचे पूरा ऐसे होने लगते हैं, ये नहीं, आराम से लेना। 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 30 डोलने लगी। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा है, बहुत ज़्यादा हर्निया है, बहुत ज़्यादा बैकिक, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, जोर ज़बरदस्ती ना करें, 2.5 से 5 सेकंड में लें और छोड़ें। जवान भी हैं तो तेज़ी से करें तो इतना ही कर सकते हैं खाली। सामान्य मध्यम तीव्र गति से भस्त्रिका, इससे हमारे फेफड़े के पूरे सारे के सारे एल्वोलाइज एक्टिवेट हो जाते, पंचकोश पंच प्राण 72 करोड़ 72 लाख 10,1001 नाड़ियाँ 37 सेस एनर्जाइज हो जाते, अष्टचक्र 9 द्वार। तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है। फिर कपालभाति, कुछ ऐसे करते हैं कपालभाति, मुंडी हिलाते हैं, कुछ होश निकालते हैं, कुछ ऐसे गर्दन के साथ साथ आंखों को भी ऐसे, मूंछें भी हिल रही हैं आपकी। ऐसे ऐसे कर, कुछ पूरे हिलने लगते हैं, कुछ नीचे नीचे से करते हैं, कुछ बीच से करेंगे, कुछ ऊपर से करते हैं। एक हरियाणा का आदमी आया, बोला बाबा मेरा गला बैठ गया, मेरे गले में सूजन आ गई। मैंने कहा किससे? बोला कपालभाति करने थे। मैंने कहा कैसे किया था? बोला बाबा जू कर तू बताया, उकर ही किया था। मैंने कहा कैसे बताया था? बोले यूं कर रहा था। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं बताया था, मैंने तो बताया था मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रिकुटी सहस्रार अष्ट चक्रों पर समान रूप से ध्यान हो और ऐसे करो। जिनको बीपी होता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको तो जोर से नहीं करना, उनको करना जरूर है, लेकिन 1 सेकंड में 1 बार। जो स्वस्थ हो 1 सेकंड में 2 बार, 1:60 वाला है 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 2 बार करके 1 मिनट में 120 बार, 1 मिनट में 60 बार with 1 second 1 stroke. This is safe practice, and if you are young completely healthy so you can do 1 मिनट में 120 बार भी कर सकते हैं ऐसे, सावधानी पूर्वक। हाँ, अब ये तो कोलाइटिस वाला है, पूरा ठीक करके बैठा हुआ लड़का, नहीं तो असाध्य रोग है। फिर जिनसे बन पाए वो बाह्य प्राणायाम भी कर ले। चलो, श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया। स्वामी जी आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि लगातार सवाल भी आ रहे हैं। जरूर। स्वामी जी, शिवम कुमार का सवाल है अपने भाई के लिए जिसकी उम्र 16 साल है। वो कह रहे हैं कि सर्दियां आते ही उनके भाई को हाई ग्रेड फीवर रहने लगता है और बहुत कफ रहता है, और नहाते वक्त एक बार कान में पानी चला गया, उसकी वजह से कान में पस भी रहता है। तो इनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो जैसे मैं नोली में ऐसे घोट रहा था, ऐसे सब दवाइयों को घोट घाट करके ठोक ठाक करके हमने ठीक कर दिया है। तो आप तो अनुलोम विलोम करो बेटा। जिनको बहुत ज़्यादा कफ है वो उज्जाई भी कर लिया करें, जैसे भाई प्रश्न पूछ रहे थे। ऐसे रोक करके रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। स्वासारी गोल्ड ले ले, स्वासारी त्रिकुटा सितुपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम लेकर के 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार शहद के साथ ले ले। दिव्य पेय पिए, स्वासारी पिए, लक्ष्मी इलाज संजीवनी खाने के बाद ले ले, खाली पेट ले ले। और गिलोय तो बहुत अच्छा है, गिलोय तो सबको ले ले, वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है। दूध में हल्दी सिराजी च्यवनप्राश ले ले, 100% कफ कोल्ड खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है तो लक्ष्मी विलास संजीवनी तो खाने के बाद ले, खदिरादी बटी और लंगवादी बटी चूस ले, अथवा कंठामृत चूस ले। घर में इस घरेलू उपाय हमने बताया, मुलेठी, काली मिर्च, थोड़ा लौंग और थोड़ा मिश्री चूसने से भी खांसी ठीक हो जाती है। 100% कफ कोल्ड ठीक हो जाएगा।